नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। सूबे की योगी सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन कर मिट्टी के कारीगरों को बड़ी सौगात दी थी। योगी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक अब साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ी सौगात बन सकता है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। साल 2018 में सूबे में योगी सरकार की मिट्टी के कारीगरों की मदद के लिए 2018 में की गई एक पहल अगले चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी की मदद कर रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के मिट्टी के कारीगरों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया था। इसमें मुख्य रूप से पिछड़ी प्रजापति जाति के लोग शामिल होते हैं। ये लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और मिट्टी के दीपक बनाते हैं, जो हाल के समय में चीन से तेजी से आयात किए गए हैं। सीमा मुद्दे को लेकर चीन के साथ जारी तनाव के बीच बीजेपी बढ़ते राष्ट्रवादी उत्साह का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ओबीसी की बैठक में अपने संबोधन में कहा, पहले ये मूर्तियां चीन में बनती थी। चीन एक नास्तिक राष्ट्र है, लेकिन इसने लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था और मूर्तियां भी ऐसी थी कि जिनके चेहरे, हाथ और अंग सभी विकृत हो गए थे। वो अपनी इच्छा के अनुसार चार्ज करते थे, बाजार में मुनाफा कमाते थे। प्रजापति समुदाय के हमारे भाई पहले चुपचाप बैठकर सिर्फ देखा करते थे। वो बेरोजगार थे क्योंकि उनके पास डिजाइन नहीं थे। हमने 2017 में सत्ता में आने के बाद माटी कला बोर्ड शुरू किया है। बैठक में धर्मवीर प्रजापति सहित कई प्रजापति नेताओं ने भाग लिया, जिन्हें हाल ही में मंत्री परिषद में शामिल किया गया था। पिछले 3 सालों में बोर्ड ने 40,000 कारीगरों की पहचान की है, जिनमें 5,261 कारीगरों को बिजली के कुम्हार के पहिए दिए गए हैं। मुफ्त में मिट्टी खोदने के लिए 35,000 राजस्व पट्टे दिए गए हैं। साथ ही 3,000 से ज्यादा कारीगरों को समकालीन डिजाइन के अनुसार प्रशिक्षित भी किया गया है। यूपी में साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की योगी सरकार सभी समीकरणों को साधने में लगी है। सूबे में योगी सरकार आने के बाद से ही मिट्टी के कारीगरों को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पहले ही सरकारों ने दिवाली या दशहरे जैसे त्योहारों पर चीनी सामान को ज्यादा तरजीह दी थी, लेकिन योगी ने सत्ता संभालते ही चीनी सामानों की जगह मिट्टी से बनने वाले सामानों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। रामनगरी अयोध्या में दिवाली पर होने वाले दीपोत्सव में बड़े पैमाने पर मिट्टी के दीप जलाए जाते हैं। सीएम योगी की पहल पर बड़े पैमाने पर सूबे में मिट्टी के दीपों का प्रयोग होने लगा है, जिससे मिट्टी के कारीगरों को बड़े पैमाने पर फायदा भी पहुंचा है। रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी के दीपोत्सव उत्सव मनाने के बाद से ही मिट्टी से बनने वाले सामानों का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। मिट्टी के कारीगरों को बड़े पैमाने पर सीएम योगी के इस फैसले से फायदा हुआ है। माटी कला बोर्ड ने भी घर घर तक मिट्टी के सामानों को पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।